हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। आज सीटेट ईवीएस, सीटेट इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। यहां से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग ये कैच नहीं कर पाते हैं कि कौन स्तनधारी है, कौन सरीसृप है, और या कौन परजीवी है, कौन सहजीवी है। ये क्लास करने के बाद आप इसमें कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। बिल्कुल आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। आप पूरा वीडियो को देखें। देखिए क्या होता है स्तनधारी, सरीसृप, उसके बाद परजीवी, सहजीवी। ये चार वर्ड को हम लोग देखेंगे, चार वर्ड को जानेंगे कि क्या होता है। इसको जानने के बाद मेरा सीटेट में जो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो मेरा आसानी से हल होगा, बिल्कुल दिमाग में क्लियर रहेगा। तो सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी स्तनधारी, स्तनधारी मैमल्स को बोलते हैं। होता क्या है, मैमल्स हम लोग किसको बोलेंगे, यानी ऐसा जीव, मैमल्स हम लोग किसको बोलेंगे, ऐसा जीव जो अपने बच्चों को, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैमल्स बोलेंगे। याद रखेंगे, स्तनधारी ऐसे जीव को बोलते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्तनधारी बोलेंगे। बिल्कुल आसान परिभाषा में याद रखेंगे। जैसे गाय, गाय होता है यानी काव, मनुष्य यानी ह्यूमन, यानी हम लोगों की जो औरतें होती है अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो क्या हो गया, मैमल्स यानी स्तनधारी हम लोग हो गए। उसके बाद बकरी यानी गॉट, उसके बाद व्हेल मछली। आप एग्जाम्पल को ज्यादा याद रखेंगे, एग्जाम्पल को याद रख, उदाहरण को याद रखने से आपको फायदा ये होगा। सीटेट में आपको डिफिनेशन या परिभाषा तो आता बहुत कम है, लेकिन आएगा क्या, एग्जाम्पल मैच करने के लिए आएगा, मिलाने के लिए आएगा। कि एक तरफ लिखा रहेगा स्तनधारी, सरीसृप, सहजीवी, परजीवी, एक तरफ रहेगा गाय, सांप। इस तरह से बोलेगा कि इसको मैच करें कि कौन स्तनधारी है, कौन सहजीवी है, कौन परजीवी है, कौन सरीसृप, यानी रेप्टाइल्स कौन कौन है। तो आप एग्जाम्पल को ज्यादा फोकस में याद रखेंगे, एग्जाम्पल को ही याद रखने की कोशिश करेंगे। एक नंबर हम लोग जब देखते हैं स्तनधारी मैमल, तो ऐसा जीव जो अपने बच्चों को दूध यानी मिल्क पिलाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्तनधारी मैमल्स बोलेंगे। जैसे गाय, मनुष्य, बकरी, व्हेल मछली आदि। यानी दिमाग में ये रखना है कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्तनधारी बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप कैच करेंगे। अब आते हैं क्या, सरीसृप में, यानी रेप्टाइल्स में आते हैं। रेप्टाइल्स होता क्या है, यानी ऐसा जीव जो रेंगता है, यानी जो चलता नहीं है, जो रेंगता है, यानी सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, सरकता है। यानी जो रेंगता है या कह सकते हैं सरकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्टाइल्स बोलेंगे। जैसे सांप, कछुआ, उसके बाद घड़ियाल, मगरमच्छ आदि। यानी इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल को याद रखेंगे। सांप जो है हम लोगों को क्या होता है, रेंगता है। उसके बाद कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, यानी इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल को ही मेन फोकस करेंगे। याद रखेंगे जो रेंगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरीसृप या रेप्टाइल्स बोलेंगे, है ना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हम लिखे हैं। नोट पॉइंट को हम लोग अगर जब याद रखेंगे तो हमारा बहुत फायदा होगा। यानी चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा। चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा जो होता है, वो अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को, अपने जैसे एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, इस चीज को जानना जरूरी है। यानी जब हम लोग चींटी को देखते थे तो चींटी क्या एक ही कतार में, एक ही लाइन में चलती हुई नजर आ रही थी। तो होता यह था कि वो जब चलता है तो वो गंध छोड़ता है। क्या छोड़ता है, गंध छोड़ता है, जिसके कारण वो उसके पीछे पीछे आसानी से पहुंच जाता है। वो एक गाना था कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे। तो वही बात है, यानी खुशबू, उसका गंध याद रखेंगे। यानी तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे। तो चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, यानी वो क्या होता है, गंध से ही एक दूसरे को पहचान जाता है कि ये मेरा यहां था, इधर किधर से गया मेरा दोस्त, तो वो अपने रास्ता को गंध से पहचानता है। तो याद रखेंगे नोट पॉइंट में कौन कौन, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा और गंध से ही पहचानता है। याद रखेंगे, चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा गंध से एक दूसरे को
पहचानते हैं कि किधर से जगह से रास्ता बना हुआ है। अब हम लोग बचपन की बात करते हैं। एक बचपन में क्या होता था कि चींटी के कतार को अक्सर बच्चों ने क्या किया है, लकीर फाड़ के उसको रोका करते थे, यानी ताकि उसका लाइन कटे, वो दूसरी लाइन से फिर जाए। उसके बाद कभी कभी क्या होता था कि पानी डाल देता था उसके रास्ते में, उसके जहां पे चींटी का रहने का घर होता था, तो वहां हम लोग रास्ता उसका काटा करते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, उसको रास्ता देना है जाने के लिए, नहीं तो फिर आपको डंक मार गया। और चींटी जब काटती है तो कौन सा एसिड होता है वो कमेंट में बोले। चींटी जब हम लोग को काटता है तो कौन सा एसिड होता है चींटी के डंक में। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, तीसरा पॉइंट में, परजीवी। परजीवी के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे कि ऐसा जीव जो एक दूसरे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो दूसरे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। यानी परजीवी हम लोग किसको बोलेंगे, जो दूसरे के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे जूं, यानी हम लोगों के बाल में क्या होता है, जूं होता है, अक्सर लड़कियों के बाल में ज्यादा पाया जाता है। तो वो जो होता है, तो हम दूसरे के शरीर में रहा, लेकिन उसी से वो क्या करता है, वो भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद आप भैंस के पीठ में भी देखते हैं कुछ काला काला बैठा रहता है, वो क्या उससे उसका भोजन प्राप्त करता है, भैंस से। उसके बाद जोंक देखते हैं, अमरबेल देखते हैं, जू देखते हैं, ये क्या होता है, दूसरे के शरीर में रह करके भोजन को प्राप्त करता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परजीवी का मतलब हुआ, पर मतलब दूसरा दिमाग में रखेंगे, जीवी का मतलब जीव, तो दूसरे के शरीर से जो जीव भोजन ग्रहण करे उसी को क्या बोलेंगे, परजीवी बोलेंगे। याद रखेंगे, परजीवी दूसरे के जीव दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करे, जैसे जोंक, जू, अमरबेल आदि। उसके बाद सहजीवी में आते हैं। सहजीवी ऐसे जीव जो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी बोलते हैं। यानी जो दूसरे के शरीर में तो रहता है, दूसरे के शरीर से भोजन तो एक दूसरे से प्राप्त करता है, लेकिन उसको लाभ भी पहुंचाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर याद रखिए एक बात, कि भैंस के पीठ में जब जोंक होता है या कोई काला टाइप का जो जोंक टाइप होता है, वो जो रहता है, तो उसको कौन खाता है, उसके पीठ में जब बगुला बैठा रहता है, आप देखे होंगे भैंस के पीठ में कभी कभी आकर के बगुला बैठता है। बैठने का मतलब है कि वो भैंस के शरीर से भोजन प्राप्त किया, लेकिन भैंस को भी फायदा हुआ। भैंस जो क्या कर रहा था, भैंस को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन वो बगुला जब आकर के उस हानिकारक चीज को खा जाता है, तो होता क्या था कि भैंस को प्रॉफिट हुआ, लेकिन इधर बगुले को भी भोजन मिल गया। यानी एक पंथ दो काज, यानी एक तीर से दो निशाना हो जाता था, यानी भैंस को भी प्रॉफिट और उधर बगुला को भी प्रॉफिट। तो ये 4 पॉइंट को याद रखेंगे। स्तनधारी ऐसे जीव को कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। सरीसृप का मतलब हुआ, रेप्टाइल्स का मतलब हुआ जो रेंगता है, यानी सांप जिस तरह से रेंग के चलता है, उसका कछुआ, घड़ियाल, ये सब क्या हुआ, रेप्टाइल्स में आया। नोट में हम लोग याद रखेंगे कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लेंगे का मतलब हुआ चींटी, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, वो एक दूसरे को उसके गंध से ही, खुशबू से ही पहचान जाता है। उसके बाद परजीवी का मतलब हुआ कि जो दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे जोग, जू। और सहजीवी का मतलब हुआ कि जो जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और दूसरे को प्रॉफिट भी पहुंचाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखे कि भैंस के पीठ में जब जोक रहता है, उसको बगुला के खाता है, तो होता क्या है कि भैंस को भी प्रॉफिट और बगुला के भी प्रॉफिट। यानी यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, आपको मैं एक बार बता दूं। क्वेश्चन बनेगा कि एक तरफ लिखा रहेगा जीव और दूसरी तरफ रहेगा उदाहरण, या उसका एग्जाम्पल रहेगा। यानी लिखा रहेगा स्तनधारी, उसके बाद रहेगा सरीसृप, उसके बाद परजीवी, उसके बाद सहजीवी, और उधर रहेगा क्या, सांप, उसके बाद सांप के बाद रहेगा बकरी, उसके बाद तीसरा में आपको रहेगा जोंक, चौथा में रहेगा आपका अमरबेल या सॉरी शैवाल रहेगा। तो आप इसको कैसे मिलान करेंगे, जब तक ये डिफिनेशन, ये परिभाषा को आप नहीं जानेंगे तो आप मैच करने नहीं पाएंगे कि कौन स्तनधारी है, कौन सरीसृप है, और कौन परजीवी है, कौन सहजीवी है, और कौन एक दूसरे को गंध से पहचानता है। तो आज का जो ये क्लास है,
शॉर्ट क्लास है, बहुत छोटे टाइम में हम लोग क्या किए, अपना 1 से 2 नंबर कंफर्म कर लिए, सारे बातों को बिल्कुल आसान से समझ गए। और इसमें किसी को कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अगर आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक काम कर दे, आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और क्या दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि मेरा भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। यानी आपका भी प्रॉफिट, मेरा भी प्रॉफिट, सहजीवी में याद रखेंगे, हम लोग को सहजीवी बनना है। यानी आपको भी प्रॉफिट देना है, मुझे भी प्रॉफिट देना है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते, धन्यवाद।